the fastest car in the world, 0 to 60 in 1.74 second, 1900 horsepower and 100% इलेक्ट्रिक। इस गाय ने ये कार बनाई है जो आज बुगाटी कार को भी टक्कर दे सकती है। पहले आइए इस वीडियो में हम देखते हैं इसी दुनिया के फास्टेस्ट कार के बारे में। देन लेट्स सी। ये कार क्रोएशियन के इंजीनियर ने डिजाइन की है जो अब तक की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार है प्रोडक्शन में। इस इंजीनियर ने अपनी तो कार बनाई है, इसके साथ और भी इलेक्ट्रिक सुपर कार्स बना रहा है। जायंट्स लाइक पोर्श एंड बुगाटी, इनकी भी इलेक्ट्रिक कार्स इसी गाय ने बनाई है। और इस आदमी की यहाँ तक पहुँचने की जर्नी बहुत सारी प्रॉब्लम से भरी थी जो आगे हम देखेंगे। 2017 में मोटार शो इवेंट में इस कॉन्सेप्ट कार को चलाते वक्त इसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। एंड जो एक्सीडेंट में कार क्रैश हुई थी, उस कॉन्सेप्ट कार बनाने के पीछे जो इंजीनियर था वो और कोई नहीं, वो है मैटे रिमैक। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1988 से। उस अर्ली एज में बिकॉज ऑफ द वायलेंस मैटे और उनकी फैमिली को जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा। और स्टिल 90s के टाइम यूरोप में कंटिन्यूसली वायलेंस हो रहे थे। इसी वजह से उनकी फैमिली को फिर से क्रोएशिया को मूव होना पड़ा। जब मार्टे 9 इयर्स के थे तब वो उस जगह बाकी स्कूल के बच्चों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। वहाँ पर के स्कूल के बच्चे मार्टे को परेशान करते थे। इसी वजह से मार्टे स्कूल के बाद अपना पूरा वक्त अपने साथ ही फैमिली गैरेज में बिताते थे। और उस टाइम के दौरान वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सप्लोर करते थे। जब वो हाई स्कूल तक पहुंचे तब मार्टे की कार में दिलचस्पी बढ़ने लगी। और उसके बाद एक नेशनल लेवल कंपटीशन में मार्टे ने एक ग्लोव डिजाइन किया जो कीबोर्ड एंड माउस को रिप्लेस करता था। इस कंपटीशन में मार्टे का फर्स्ट प्लेस आया था। और उसके बाद वो कॉलेज में आए तब उनका माइंड और एक्सपांड हो गया और उनका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और उन्होंने कार के मिरर को डिजाइन एंड पेटेंट किया जो ब्लाइंड स्पॉट विजिबिलिटी को इंक्रीज करती है। और उसके बाद एक कंपनी ने वही पेटेंट उनसे खरीदा और उनकी ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन कार में यूज होने लगी। और इसी स्मॉल विक्ट्री से मार्टे और इन्वॉल्व हो गए इस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में। और वो कार एंथुसियास्ट तो थे ही, और वो एक कार के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे थे। और मार्टे ने 1984 BMW 30323i इस आइकॉनिक कार को खरीदा। और उसके बाद उन्होंने उस कार को मॉडिफाई किया और उन्होंने अपने टाइम एंड मनी को इस कार को फास्टेस्ट ट्रैक कार बनाने में लगाया अंटिल वो अपने इंजन को ब्लो नहीं करते तब तक। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को औरों से अलग किया। और उस कार को फास्ट बनाने के लिए उन्होंने ना ही रिबिल्ड और मॉडिफाई किया बल्कि उन्होंने पूरे इंजन को ही निकाल के उस कार को एक इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया। और उसके बाद उन्होंने उस कार को रेस में यूज किया। और उस टाइम इलेक्ट्रिक कार को रेसिंग में कोई नहीं यूज करता था। इसी वजह से बहुत सारे लोग मार्टे का मजाक उड़ा रहे थे। और उस कार के साथ उन्होंने रेसिंग करके सभी के मुंह बंद कर दिए। उस BMW ट्रैक मॉन्स्टर के साथ उन्होंने 5 FIA गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और उसके साथ फास्टेस्ट एक्सेलरेशन एंड स्पीड ये ईवी का रिकॉर्ड भी बनाया। और एट द एज ऑफ 21 उन्होंने अपनी ओन इलेक्ट्रिक कार कंपनी को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। और उन्होंने जो कंपनी शुरू की थी उसका नाम था VST कन्वर्शंस। और VST ये स्पीड का एक फॉर्मूला है। और VST कंज्यूमर्स की कार को लेके उन कार्स को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करती थी। मार्टे को रियलाइज हो गया ये VST कन्वर्शन बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। और उनके फ्रेंड्स उनको सजेस्ट कर रहे थे कि जो भी वर्ल्ड की ग्रेट कार्स है उनका नाम उनके फाउंडर से लिया है। इसीलिए मार्टे ने VST कन्वर्शंस फाउंड करने के बाद उसको फिर से रिनेम किया रिमैक ऑटोमोबिली करके। एंड ब्रांडिंग ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी का। और आप सोच रहे होगे कि रिमैक की ये फास्टेस्ट कार बनाने की जर्नी यही से शुरू होती है, बट ऐसा नहीं है। ये सब चेंजेस करने के बाद भी कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैटे रिमैक के साथ सोल एम्प्लॉय थे और मार्टे को लगा इस कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करना इसका ह्यूज मार्केट नहीं है। एंड मार्टे को रियलाइज हो गया कि उनको कुछ डिफरेंट करना होगा, लाइक समथिंग बिगर। और मार्टे को ऐसा कुछ बड़ा करने के लिए और भी हेल्प लगने वाली थी। और उनको चाहिए था एक ब्रिलियंट माइंड जो उनकी तरह ही सोचता होगा। और उनको एक फ्रेंड मिल गया, एड्रियानो मुद्री। एड्रियानो GM में डिजाइनर था और वो मार्टे का क्लोज फ्रेंड भी था। और एड्रिनो को मार्टे के माइंड एंड यूनिक बिजनेस के बारे में क्लियरली आइडिया था। और उसके बाद मार्टे ने एड्रिनो को पूछा क्यों ना हम एक इलेक्ट्रिक सुपर कार बिल्ड करें। ये उस टाइम एक बड़ी चीज थी कि एक इलेक्ट्रिक सुपर कार बनाना। बट एड्रिनो को मार्टे के कैपेबिलिटीज पे फुल ट्रस्ट था। बट एक इशू था, मार्टे एक कॉलेज स्टूडेंट था और एड्रिनो अपना डे जॉब नहीं छोड़ना चाहता था। सो इसी वजह से उनका इलेक्ट्रिक सुपर कार प्रोजेक्ट एक पार्ट टाइम जॉब बन गया। और वो उस पर लेट इवनिंग एंड वीकेंड में काम कर रहे थे। नेचुरली रिमैक कार की टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे थे और एड्रिनो कार की डिजाइन पर। और ये तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ मार्टे रिमैक अपनी BMW को रेसिंग में यूज कर रहा था। और उस कार से वो रेसिंग भी जीत रहे थे और रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर रहे थे। और इवेंचुअली
उस कार को हेवी अटेंशन मिली। ये सीरियस अटेंशन थी। एक मिडल ईस्ट के फैमिली ने रिमैक को उस कंपनी का इन्वेस्टर बनने की ऑफर दी और रिमैक ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। मार्टे के पास पहले कोई भी टीम नहीं थी, बस इसी न्यू फाउंड कैश फ्लो के चलते उन्होंने एक टीम बिल्ड की और उस टीम में वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट्स थे जो मार्टे एंड एड्रिनो के मिशन को अच्छी तरीके से समझते थे और उन्होंने उस न्यू प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्ट 1 ये नाम दिया। और जो वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे उसके लिए आने वाला टाइम ही था जो सबको दिखा सके कि उन्होंने एक ऐसी चीज क्रिएट की है जिससे हर कोई इम्प्रेस होगा। बट बिहाइंड द डोर सब कुछ माटे के हिसाब से नहीं चल रहा था। वेल उनकी टीम कैपेबल और टैलेंटेड भी थी बट उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंड विदाउट सॉलिड बिजनेस बैकग्राउंड कंपनी उनका कैश रिजर्व बहुत तेजी से खत्म कर रही थी और ये मनी कंपनी का नहीं था बल्कि कंपनी के इन्वेस्टर रॉयल फैमिली का था। एंड माटे को रियलाइज नहीं था कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्फ्लुएंस को भी लाना है और इसी इशू के चलते इन्वेस्टर्स को लग रहा था रिमैक एक हिस्ट्री क्रिएट करने में अभी बहुत पीछे है और वो देख रहे थे कि रिमैक अपनी स्पेंडिंग्स को कैसे खत्म कर रहे हैं विदाउट डिलीवरिंग अ सिंगल कार। और इसी वजह से माटे को रॉयल फैमिली ने एक अल्टीमेटम दिया, क्रोएशिया से सब क्लोज करके अबू धाबी में ऑपरेट करे एंड इफ नॉट तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो सकती थी। बट माटे ने क्रोएशिया में अपने होम के साथ एंटायर फाउंडेशन यहीं पे डेवलप किया है और ये सब कुछ माटे क्लोज करना नहीं चाहता था। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने ड्रॉप आउट किया इस बिजनेस से एंड माटे वॉज लेफ्ट अलोन। अब उनको अपनी फैमिली, अपने एम्प्लॉइज एंड कॉन्सेप्ट 1 प्रोजेक्ट को भी हैंडल करना था एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज कोलैप्स से फिनिश होती है। बट माटे एक विजनरी गाय था एंड ही नोज हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। जब सभी रास्ते क्लोज हो गए माटे के लिए तब माटे ने अपना खुद का रास्ता बनाया। अभी भी रिमैक के पास एक फिनिश्ड इलेक्ट्रिक सुपरकार नहीं थी बट सर्टनली उन्होंने बिहाइंड द सीन बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी एंड माटे ने सोचा क्यों ना हम इसी टेक्नोलॉजी को दूसरे कंपनियों के साथ शेयर करें और इसी के चलते रिमैक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म बना। और उसके बाद रिमैक ने डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाना शुरू किया और मेनी केसेस में उन्होंने फुल्ली डेवलपिंग क्लीन स्लेट इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी बनाया। और रिमैक के क्लाइंट्स कोई छोटे मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे बल्कि वो इंडस्ट्री जायंट्स थे लाइक कोनिग्सेग एंड एस्टन मार्टिन। एंड ओवर द इयर्स रिमैक को बहुत सारे क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए एंड रिमैक ने सभी को मैनेज किया एंड अपने अराउंड ही रखा। इसी वजह से रिमैक को कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगी एंड 2012 में मार्टे ने ऑफिशियल फर्स्ट रिमैक को इंट्रोड्यूस किया फ्रैंकफर्ट मोटर शो में। और रिमैक की ये कार लॉन्ग अवेटेड कॉन्सेप्ट 1 प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड थी और दुनिया ने ऐसी कार कभी नहीं देखी थी उस टाइम। और उस टाइम में फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक हाइपर कार थी जो रिमैक ने शोकेस की थी। इससे सभी को रिमैक का पोटेंशियल पता चला और इस कार में 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स थे जो 1224 HP एंड 1180 न्यूटन मीटर टॉर्क ये कार प्रोड्यूस करती थी। और उसके साथ ये कार 0 to 60 इन 2.5 सेकेंड में हासिल कर सकती थी और ये नंबर उस डेकेड के हिसाब से एक्सेलेंट थे। और उसके बाद दुनिया माटे के ब्रिलियंस को जानती है। उसके बाद एड्रिनो मदरी रिमैक में फुल टाइम ज्वाइन होते हैं एंड फाइनली रिमैक कॉन्सेप्ट 1 कार को लाइफ में लाती है। इसके लिए इनको 5 इयर्स और लगे फर्स्ट प्रोडक्शन कार को लाने के लिए एंड इनिशियली वो 88 कार्स बनाने वाले थे बट वो कट डाउन होके 8 कार्स पे आए। बट नेवरदलेस रिमैक की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी एंड अलॉन्ग विद प्रोडक्शन रिमैक में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हुआ फ्रॉम लेजिट सोर्सेस। एट दैट टाइम एवरीथिंग वाज गोइंग वेल अंटिल रिचर्ड हैमंड इनका एक्सीडेंट होने तक। ये टाइम था जून 2017 जब ग्रैंड टूर का सेकेंड सीजन स्टार्ट हुआ था और ये फर्स्ट एपिसोड स्पोर्ट्स कार के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर बेस्ड था। उस टाइम रिचर्ड स्विट्जरलैंड में हिल क्लाइम रेस कर रहे थे रिमैक के साथ। Oh, I'm quite nervous. I'm suddenly nervous. और रिचर्ड के लास्ट रन में रिमैक कॉन्सेप्ट 1 कार के साथ कॉर्नरिंग कर रहे थे। उस टाइम उस कार की स्पीड बहुत थी, इसी वजह से रियर एंड ब्रेकिंग में लॉस्ट हुआ। इससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होके बैरियर को ब्रेक करते हुए हिल से नीचे रोल होती गई और तुरंत ही इमरजेंसी क्रू उस जगह पर पहुंचा और उन्होंने रिचर्ड हैमंड को उस कार से निकाला। उसके कुछ ही समय बाद उस कार में पूरी तरीके से आग लगी एंड थैंकफुली उन्हें टाइम पे निकाला गया। इसी वजह से उनकी जान बची और उनको सिर्फ फ्रैक्चर इंजरीज हुई थी। और ये इंसिडेंट रिमैक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इसी फुल्ली बर्निंग कॉन्सेप्ट 1 कार के लिए रिमैक को फुल नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी बहुत सारे न्यूज एंड पब्लिकेशंस में। वेल वी नो माटे इजीली हार मानने वालों में से नहीं थे और उसके बाद उन्होंने 2018 में रिमैक कॉन्सेप्ट 2
इसको इंट्रोड्यूस किया और एक कॉन्सेप्ट 2 कार प्रीवियस जनरेशन से मच बेटर थी इन एवरी एक्सपेक्ट। इस हाइपर ईवी में 1914 हॉर्स पावर थी और ये कार 0 to 60 इन जस्ट 1.85 सेकेंड्स में जा सकती थी और इसके साथ इस कार में फुल्ली ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज थी और ये कार फुल चार्ज करने पर 400 माइल्स तक जा सकती थी। एंड 2018 में 400 माइल्स ये फिगर बहुत अच्छा था। इट वॉज इंसेन। सीरियसली एक कार में एक अनबिलीवेबल पेक्स थे और बहुत सारे लोग इस पर बिलीव नहीं कर रहे थे कि एक स्मॉल कंपनी ऐसी इलेक्ट्रिक सुपर कार बना सकती है जो आगे जाके बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगी जो बाकी बड़ी जायंट्स कंपनीज भी नहीं बना सकती। इससे रिमैक की और रेपुटेशन बढ़ती है और आगे जाके पोर्श लीडिंग इन्वेस्टर बनता है रिमैक में और माटे अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है इस कंपनी के। और पोर्शा की एंट्री रिमैक में होने से और एक्सपर्टीज मिलती है वर्ल्ड की लीडिंग ईवी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में और माटे को यही बूस्ट चाहिए था जो उनकी कॉन्सेप्ट 2 कार को आगे ले जा सके। और आफ्टर सम टाइम वो उस कॉन्सेप्ट 2 को रीनेम करते हैं रिमैक नवेरा करके। ये एक क्रोएशियन वर्ड है जो वायलेंट लाइटनिंग स्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट 2 का नाम रिमैक नवेरा करके रखा। रिमैक में पोर्शा के इन्वेस्टमेंट से नवेरा के लिए जून 2020 में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में हेल्प हुई। जब रिमैक नवेरा को प्रोडक्शन में ला रहे थे तब उन्होंने एक बिग स्टेप लिया। पोर्श ये वोल्क्सवैगन ग्रुप का एक हिस्सा है और आपको पता है और कौन पार्ट है इस ग्रुप का, वो है बुगाटी। और बुगाटी एक टाइम की कटिंग एज हाइपर कार थी और ये अब ओल्ड फैशन लग रही है इस इलेक्ट्रिफिकेशन के एरा में। इसी हाइपर कार डेवलपमेंट को पुश करने के लिए पोर्श ने जॉइंट वेंचर लॉन्च किया बुगाटी रिमैक के साथ और इस कोलैबोरेशन से बुगाटी की 100+ इयर्स की हिस्ट्री को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ रिमैक ग्रुप के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा और इसी जॉइंट वेंचर से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग रिमैक को मिल गई। एंड अगस्त 2022 में रिमैक नवेरा का प्रोडक्शन अंडरवे था। निको रॉसबर्ग ये रिमैक नवेरा के फर्स्ट ओनर बने। रिमैक ने एक ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक हाइपर कार बनाई है जो आज के टाइम रेसिंग में किसी को भी बीट कर सकती है और रिमैक के प्रोडक्शन नवेरा 0 to 60 माइल्स इन जस्ट 1.74 सेकेंड में हासिल कर सकती है। ये इंसेन नंबर है किसी भी रेसिंग कार के लिए और इसने क्वार्टर माइल इन जस्ट 8.25 सेकेंड में हासिल किया है। ये भी रिकॉर्ड नवेरा ने क्रिएट किया है। रिमैक नवेरा सिर्फ फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार नहीं बना रहा बल्कि वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार बना रहा है जो आज के टाइम बुगाटी को भी कड़ी टक्कर दे रही है। ये सब कुछ अकेले बच्चे ने शुरू किया जिसने 2 कंट्रीज छोड़ के डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स को फेस करके ऐसी ग्रेट थिंग्स को अचीव किया जो हर किसी का ड्रीम होता है। रिमैक नवेरा के बारे में आप कमेंट में जरूर बताना कि ये कार आपको कैसी लगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना and don't forget to subscribe. Thanks for watching. See you in the next one.